कि केंद्र से झारखंड को रिकॉर्ड वित्तीय सहायता मिले 2004 से 14 के बीच। तब की सरकार वित्तीय सहायता 56,090 करोड़ प्राप्त हुई 2004 से 14 के बीच। 2014 से 24 के बीच में यह बढ़कर 2,26,944 करोड़ रुपया हो गया। 10 साल में 56,090 करोड़ और 12 साल में 10 साल में 2014 से 24 के बीच में 2,26,444 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने राज्य को सहयोग किया है। जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पहली बार 15,000 करोड़ का बजट और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 79,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। आज का अवसर विशेष अवसर है। तो जिस प्रकार आप सभी लोग देख रहे हैं कि विगत 12 वर्षों से एक गरीब माँ बाप का बेटा जो देश आजाद होने के बाद पहली बार समाज के अंतिम व्यक्ति से बोलते हैं गरीब व्यक्ति, उनके दरवाजे तक विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक देने का काम किया। आज 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 12 वर्षों में भारत का तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदलने का काम किया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2014 में देश ने मोदी जी पर भरोसा किया, विश्वास किया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ लिया, तो शपथ लेने के बाद सबसे पहला फाइल में साइन किया, हस्ताक्षर किए तो गांव के गरीब किसानों के लिए तो किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक 4 महीने में जो 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तब से लेकर के अब तक पहला वो फाइल में साइन करने का काम किया था। अब जरा विचार करिए, गांव के लोगों के प्रति, गांव के किसानों के प्रति क्या मन में उनका विचार था। पैसे के अभाव में लोग खेती नहीं कर पाते थे, किसान रोता था, किसान तड़पता था। उस रोना को नजदीक से देखा हुआ प्रधानमंत्री जी ने और पहला फाइल साइन किया कि किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लगभग 11 करोड़ किसानों को आज 2,000 रुपये प्रत्येक 4 महीना, साल में 6,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि मोदी जी सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र को सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि इसे जन आंदोलन बनाने का काम किया। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भाव से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। देश की जनता 140 करोड़ देश की जनता है, सभी लोग कल्याण के लिए हर योजना का 100% लाभ जिनके लिए बनाई जाती है उनको मिलने का काम किया जाता है। आज इसीलिए तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर जा चुके हैं। 25 करोड़ लोग, ये कोई साधारण बात नहीं है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। मोदी जी आज देश की सीमाएं और आर्थिक सुरक्षा पूरी तरह मजबूत है। अब आए दिन देखते थे कि 2014 से पहले किस प्रकार पाकिस्तान का आतंकवादी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुस करके जो पत्थरबाजी हो, सीरीज बम ब्लास्ट हो, लोगों का हत्या हो, लोगों का अपहरण करने की बात हो, 2014 से पहले लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटती थी। लेकिन आंतरिक सुरक्षा को जो मजबूती के साथ उन्होंने जो रखने का काम किया,
आज पाकिस्तान का आतंकवादी भारत की तरफ आंख भी दिखाना पसंद नहीं करता है। यदि कोई भारत में घुसने का कोई दुस्साहस करता है तो ऐसे लोगों को उसके देश में घुस करके उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला करके, तरह तरह के मिसाइलें चला करके उस देश को तबाह करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। साथियों, आज इस प्रकार देखिए सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से आज देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, हो गया। अब देश की बात जो है, झारखंड की बात कीजिए, किस प्रकार से जमशेदपुर की धरती के अगल बगल ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में लोग प्रवेश करना, उग्रवाद शुरू कर दिया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की इच्छा शक्ति के चलते झारखंड में आज नक्सलवाद संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। हम लोग नक्सलवाद से झेले हुए लोग हैं, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं। घर के बाहर रात में जब नक्सली चलते थे, मसाल जुलूस लेकर के, पूरे गांव में दहशत का माहौल होता था और दरवाजे के अंदर से हैंडबिल डाल दिए जाते थे। क्या स्थिति परिस्थिति का निर्माण लोगों ने किया था, लेकिन एक व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी इच्छा शक्ति के कारण आदरणीय अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मार्च 2026 तक झारखंड को, पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम करेंगे। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश में, झारखंड में आज नक्सलवाद दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। मित्रों, भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो रही है। आज यहाँ के लोगों को उनका हक मिल रहा है। संक्षेप में कहे तो मोदी जी की सरकार के विगत 12 वर्ष सिर्फ आंकड़ों को खेल नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर, आत्मविकसित भारत के सपने को साकार करने का एक शानदार सफर है। अब जब विचार करें कि आप अगर गरीब कल्याण की बात करें तो सरकार ने जन धन योजना के माध्यम से 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, जिसे 32 करोड़ महिलाओं के खाते खोले गए हैं। टोटल 58 करोड़ खाते खोले गए हैं और उस समय 32 करोड़ महिलाओं के खाते खोले गए हैं। कोरोना जैसे महामारी में 81 करोड़ से देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया और तब से लेकर के अब तक देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देकर के उनके भूख की पीड़ा को मिटाने का काम किया है। हम लोग देखते थे कि जब गांव के लोगों को भूख लगती थी तो पेट में गमछा बांध करके खटिया में पेट के बल सो जाते थे, और जब भूख मरती थी तो वो व्यक्ति उठता था। इसी क्रम में कई कई लोगों की जान चली जाती थी। मोदी जी ने कहा किसी देशवासी को भूख की पीड़ा सहने नहीं, उनके दर्द को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए। और आज समाचार पत्रों में नहीं छपता है कि अमुक जिला का, अमुक प्रखंड का, अमुक गांव का व्यक्ति भूख से मर गया। एक भी समाचार नहीं छपते थे। यही झारखंड था कि प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक 15 में समाचार छपते थे कि अमुक जिला का, अमुक प्रखंड का, अमुक गांव का व्यक्ति भूख से मर गया। 81 करोड़ चावल देना नहीं, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं। पत्रकारिता के क्षेत्र में तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के दुर्भाग्य नहीं, जानकारी तो थोड़ा सिर्फ लिखने का काम मत करिए, तो पढ़िए भी। 81 करोड़ों को एक गरीब बाबा का बेटा गरीब का पीड़ा को समझ करके केंद्र द्वारा यहाँ पर राशन भेजा जाता है, और उस राशन को भी यहाँ की राज्य की सरकार ट्रक के ट्रक गायब कर देती है। उस राशन को भी 5 किलो में देकर के 4 किलो, 3.5 किलो राशन दिया जाता है। कौन देता है? क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार तो राशन उपलब्ध कराता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उसको क्रियान्वयन करने का। साथ ही साथ इलाज के खर्च के लिए गांव का आदमी, हमने देखा है
कि पैसे जब वहां जब बीमार पड़ता तो तरफ तरफ का आदमी मर जाता था इलाज कराए बगैर। आज 60 करोड़ लोगों को 5 करोड़ से अधिक की राशि आयुष्मान कार्ड से लोगों को सुविधा दिया जा रहा है, और गांव का गरीब आदमी देश के किसी कोने में जाकर इलाज कराकर के स्वस्थ होने का काम कर रहा है। इसके अनेकों उदाहरण बातों को बोलेंगे तो आपको भी आश्चर्य बड़ी कहानी है कि कैसे गरीब इलाज कराते हैं और आकर के मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, स्लम एरिया में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आशीर्वाद देते हैं। महिलाएं बोलती है, बेटा आज तुम्हारे पास हम जिंदा ही हो तो मोदी जी के चलते जिंदा ही हो, मोदी जी हमारे वास्ते भगवान। किस प्रकार का मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे 3-3 बार लगातार प्रधानमंत्री नहीं बने, गरीबों का आशीर्वाद से, शोषित मजदूरों का आशीर्वाद से, सभी समाज सभी वर्ग का आशीर्वाद से। उसी प्रकार गरीबों किसानों का आसान बनाने के लिए पीएम आवास योजना दिया। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास की योजना अब तक दी गई है, लेकिन झारखंड सरकार उसका भी क्रियान्वयन सही से हो रहा है। 11 करोड़ माताओं बहनों को धुएं से जो मुक्ति देने का काम किया है, उनको जो दमा की बीमारी होती थी, आंख खराब हो जाते थे, वैसे 11 करोड़ महिलाओं को, माताओं बहनों को उनके दरवाजे में गैस कनेक्शन दे करके गैस सिलेंडर चूल्हा देने का काम किया गया। क्या रघुवर जी की सरकार थी? मोदी जी सिलेंडर देते थे, कनेक्शन देते थे, रघुवर जी ने चूल्हा दे करके भी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। गांव के लोग गैस देखे नहीं थे, सिलेंडर देखे नहीं थे, ब्लैक मार्केटिंग कनेक्शन की होता था। आप में से भी कई लोग गांव के लोग होंगे, उस दृश्य को देखा होगा तो प्रयास करिए। गांव के लोग देखे थे गैस चूल्हा, सिलेंडर देखे नहीं थे। अब जरा बोलिए कैसा चमत्कार हुआ। आप विचार करिए, गांव के विकास में जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल जल के योजना के माध्यम से देश से पहुंचाया गया। लेकिन इस योजना का भी झारखंड राज्य में, पूरे देश में नल जल योजना में दूसरे स्थान पर। इस योजना में 3T साबित हुए इस राज्य में, जबकि देश के विभिन्न राज्यों में यह योजना बहुत अच्छे तरीके से गरीब लोगों के लिए नल जल योजना के माध्यम से साफ जल दिया जा रहा है। तो गंदे पानी पीने से पेट में तरह तरह की बीमारियां होती है, और जब पेट खराब हो जाता है तो शरीर खराब हो जाता है। साथ ही साथ इसके साथ ही जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पहली बार 15,000 करोड़ का बजट और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 79,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हमारे आदिवासी परिवार के लिए। साथ ही हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए पीएम स्वनिधि योजना से 74 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के उनको सहयोग किया गया है, और पीएम विश्वकर्मा योजना से 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि सीधे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 43 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में अब तक भेजे जा चुके हैं। 43 लाख करोड़ रुपए, जो पहला फाइल में साइन किया था मोदी जी ने, 43 लाख करोड़ रुपए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को करीब 10 लाख करोड़ का सस्ता कर दिया गया है। इस कर्ज की सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया किया गया। शुरुआती दौर में 3 लाख दिया जाता था, अब मोदी जी ने उसको बढ़ा करके 5 लाख किया गया, ताकि गांव का गरीब आदमी, किसान आदमी, किसान क्रेडिट से लोन लेकर के कोई भी काम कर सकता है, खेती बाड़ी बढ़िया से कर सकता है। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा अब तक मिल चुका है। लखपति योजना से 3 करोड़ माताओं बहनों को अब तक फायदा मिल चुका है, और बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 45 करोड़ से ज्यादा खाता खोले जा चुके हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए देश की सुरक्षा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों में महिला सुरक्षा संख्या 3,000 से बढ़कर 11,000 कर दी गई।
हाँ, नहीं, राज्य सरकार जो है, जब देश के सारे सरकार और सारे राज्यों में इसका इलाज हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। आपको तो एआई का युग है, अब एआई सर्च के लिए किसी राज्य में इलाज नहीं हो रहा, देखने का विषय, सर्च करने का गूगल का युग है, एआई का युग है, हाईटेक देश हो चुका है जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसीलिए आप तो बाहर जाकर पता करिए कि राज्य सरकार की कुव्यवस्था के चलते इस प्रकार की परेशानी झारखंड की जनता को। नल जल क्या कहेगा, नल जल क्या कहेगा जरा बताइए। नहीं, हम उसका भी बात कर रहे हैं, नल जल भी बिजली हो गया देश में नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड। आयुष्मान कार्ड का यही हालत बंगाल में बना के रखा था। अब 3 महीने के अंदर देखिएगा कैसे बंगाल में गरीब लोग का आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलेगा, और वही कमोबेश स्थिति झारखंड लोग बना के रखे हैं ताकि नरेंद्र मोदी जी को लोग आशीर्वाद न दे, श्रेय न दे। लेकिन देश की जनता, झारखंड की जनता सारी बातों को समझती है, जानती है। तो घाटशिला चुनाव में बहुत दिन तक रहा था, जब ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे थे सपना सा लग रहा था, चौड़ी चौड़ी सड़कें जंगल के बीच में, गांव के बीच में, क्या है आगे 14 से पहले भी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं बनाया। अब रांची से जमशेदपुर आते होंगे बड़ा बड़ा तक, क्या है 2014 से पहले सड़क की स्थिति क्या थी, आज स्थिति क्या है। अब रांची से सो जाते हैं गाड़ी में तो आग खुलती है जमशेदपुर पहुंचने के बाद, 1.5 घंटे में रांची का सफर तय करके आते हैं। क्या है परिवर्तन? देखिए, आप सबसे पहला तो भाई बताए आयुष्मान नल जल योजना, पीएम आवास योजना, मतलब रुचि ही नहीं रहा सरकार को कि हम इस प्रकार की योजनाओं को जो उद्देश्य, सपने और सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए व्यवस्था किए हैं वो काम। रुचि जरूर है जिसमें रुचि नहीं होना चाहिए। विद्युतीकरण क्षेत्र में मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे गांव में दलित परिवार के व्यक्ति करिया बैठा नाम, हमारा घर आए, बोले की बात जी है, अपनी भाषा बता रहे समय गरबा में लाइन नखी लागत, अब नफा लागत तो नखा ही लागत, सब पैसे लगे क्रास लगा गए। उस समय सौभाग्य योजना चल चुका था, अब ठीक है तो निश्चित रहा, हम कोशिश करते बिना पैसा दिल लगे। और तुरंत एग्जीक्यूटिव को फोन किया, तब मैंने प्रदेश अध्यक्ष था, सांसद बन चुका था, नहीं बना था, याद नहीं है। एग्जीक्यूटिव को फोन किया, भाई करिया बैठा जी मेरे यहाँ गरीब आदमी है, प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका घर बना हुआ है, रहने के लिए घर नहीं, हमें आते बिजली नहीं लगी। सब प्रधानमंत्री जी सभा योजना चलाया, आपके नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है सर, तो बिजली क्यों नहीं लगी? कल लगवा देते हैं सर, हमने कल इसके घर में बिजली कनेक्शन होना चाहिए, लाइट जलना चाहिए। हम कल समय जब टहलने जाएंगे उसे घर का रोशनी देखेंगे। आप विश्वास कीजिएगा 24 घंटे के अंदर उस करिया बैठा के घर के दरवाजे में बोर्ड टिमटिमाता हुआ नजर। ये नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार, सच्ची बात बता रहा। देखिए, आप सरदार अटल जी की सरकार का अभ्यास कर रहे हैं, एक वोट के चलते सरकार गिर गई थी, केंद्र की सरकार। एक वोट मेरा कैंडिडेट नहीं, हम समर्थन किए। देखिए पत्रकार महोदय, हम समर्थन किए हैं। अगर यदि हम भी जोड़ तोड़ करते, हम भी खरीद बिक्री करते, मेरा भी कैंडिडेट होता। लेकिन हमारा पुरखा ने एक वोट के चलते सरकार गिरना पसंद किया, लेकिन वोट की खरीद बिक्री को वो बढ़ावा देने का काम देश में किया। सरकार गिर गई, लेकिन एक वोट चाहता है हमारा केंद्र की सरकार वोट खरीद करके वो सरकार बचा सकती है। तो ये बताइए, चुनाव आयोग मेरा बात का है कि कांग्रेस का बात का है? चुनाव आयोग देखकर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम करता है। आप कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से बाउंड्री के अंदर विधानसभा में जा करके संवैधानिक प्रक्रिया को जो बाधित करने का काम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? वहां के प्यूर को, चपरासी को, गरीब आदमी है इसलिए उसको गालियां दे रहे थे, अपमानित कर रहे थे, डांट रहे थे। क्या गरीब आदमी का इज्जत नहीं होता है? मंत्री उसकी 2-2, 3-3 मंत्री उनको डांट रहे हैं गरीब को।
यही स्वभाव कांग्रेस का, गरीब आदमी की इज्जत नहीं है। आप मंत्री हैं तो आप किसी को डांट सकते हैं, किसी को फटकार सकते, गाली दे सकते हैं। बोलता है कि वो रविवार को मंत्री खड़े होकर के इनको पैसा दिया गया है, मंत्री प्रमाणित करेगी गरीब पीयून जो है चपरासी उसको पैसा दिया गया है, पैसा लिया है, कोई प्रमाण है? यही इनका इन लोगों का दिमाग है। इससे देश के गरीबों को सब दिन इन लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया, गरीबों का शोषण करने का काम किया। अफवाह जानेंगे, आप लोग जाके आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन संवैधानिक प्रक्रिया का जहां भी लोग गलत तरीके से विरोध करेगा तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राष्ट्र हित में उसका विरोध करने का काम करेगा। विधानसभा एक संवैधानिक ढांचा है, हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं घुसने दिया गया। कांग्रेस के सारे नेता कार्यकर्ता अंदर घुस के विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता संवैधानिक तरीके से बाहर उसका विरोध कर रहे थे। और घुसने दिया जाता तो हमारे कार्यकर्ता भी घुसते विधानसभा में, हमारे कार्यकर्ता चिलचिलाते धूप में गेट के बाहर उनका विरोध कर रहे थे। और वो लोग विधानसभा के अंदर प्रवेश करके, विधानसभा के अंदर जा करके संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस को कर रहे थे। नहीं, आपको याद नहीं होगा, जी जी जी, आप बिहार में शायद आप शहर में रहते हैं इसलिए आपको पता नहीं है। इसमें बात सुनिए, पिछले 22 या 23 तारीख हमारे 264 प्रखंड में 264 ब्लॉक में हमारे कार्यकर्ता धरना भी दिए, प्रदर्शन दिए। आप सोशल मीडिया पर खंगाल के देख लीजिएगा, उसमें चल रहा है। हमारे बहुत से यहाँ के भी, अब पश्चिमी का पूर्वी सिंहभूम के सभी प्रखंडों में हुआ साहब, आप किसी को सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन हुआ है अन्याय अत्याचार के विरोध में, गरीबों का आवास मिलने के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, बिजली के लिए, प्रत्येक जिला मुख्यालयों में बिजली और पानी के लिए विराट प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर में हुआ था, शहर में यही लोग पूर्णिमा जी लोग कितने जिला हुआ था, कब हुआ था? 7 तारीख किसी जिला में हुआ है। किसान को लेकर के, मजदूर सब किए हैं, आप किसी बोल रहे हैं? सारी बातों को लेकर के प्रखंड मुख्यालय में प्रत्येक नहीं, आप अगर यदि आप ये आपका व्यक्तिगत विचार है, देखने का चीज है। हमारे 264 प्रखंड में मेरे अध्यक्ष बनने के बाद 264 प्रखंड में धरना प्रदर्शन और विभिन्न प्रकार की नीतियों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, जो सीओ जो नाच जो करता है दाखिल खारिज में, ऑनलाइन खाता बही चढ़ाने में, सबके लिए हुआ है प्रदर्शन। का मेमोरी लगता है मेरा से अधिक उम्र हो गया, पिछले बुला रहा है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनी। आज एक आदमी बोल रहा है जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, चाहे बाबूलाल मांझी, चाहे अर्जुन मुंडा जी या रघुवर दास जी, तब तक विकास की गंगा बही है, लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त रहा। और जब जब ऐसे लोगों के नेतृत्व में सरकार बनी है जिनमें कांग्रेस, विशेष करके कांग्रेस जिसको समर्थन देती है, उसको दीमक की तरह चाटने का काम करती है। देश के इतिहास बताता है, बंगाल बिहार नहीं, भाजपा का अपना फॉर्मूला है, कार्यकर्ता अपना फॉर्मूला काम। बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 से 2026 तक हमारी 12 वर्ष की यात्रा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। विकास हमारे 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने चलने वाला मिशन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 से लेकर कब तक बिना रुके, बिना थके, बीमार, भगवान के आशीर्वाद दिया, बीमार भी नहीं कहीं पड़े, और लगातार मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आज समर्पित होने का काम किया है। साथ ही साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो शुरुआत किया था, आपको याद विश्वास नहीं होगा कि गांव के गरीब लोग, किसान लोग जब सब्जी पैदा करते थे तो उत्पादित सब्जी को लोग बाजार में नहीं पहुंचा पाते थे, क्योंकि सड़कें इतनी खराब होती थी, कच्ची सड़क होती थी, बरसात के मौसम में कीचड़ हो जाया करता था, तो पहुंच ही नहीं पाते थे। गांव का गरीब किसान का सब्जी सड़ जाता था, बिक नहीं पाता था।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे सरदार अटल जी ने शुरुआत किया और इसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहां 8 घंटे में हम शहर पहुंचते थे, आज के दिन में कितने सुदूर देहात में होते हैं 3 घंटे में हम शहर पहुंचने का काम करते हैं। जिला के कितने बड़ा क्या बोलते हैं उसको पिछड़ा क्षेत्र में रहे, लेकिन अधिक से अधिक समय 3 घंटा लगता था। लेकिन जब इस प्रकार की योजना नहीं चलती इस देश में, तो 8 घंटा समय उसको दूरी तय करने में गांव के किसानों को लगता था। बीमार आदमी पड़ जाता था तो खटिया में धो के लोग ले जाते थे। आज भी झारखंड में देखते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़कें सरकार नहीं पहुंचा पाई, राज्य की सरकार आज भी खटिया में ढो करके लोग लेके चलने का काम करते हैं। इसके साथ ही सौभाग्य योजना 214 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़कर गांव को डिजिटल करने का काम किया है। आज 12 सालों में 23 नए एम्स बनाए गए, 23 नए एम्स बनाए गए। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, एयरपोर्ट बढ़ाया है। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और इस झारखंड के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार समाचार पत्रों में ऐसी बातें छपती है कि केंद्र सरकार झारखंड को सहयोग नहीं करती है। योजना गिनाने लगेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि केंद्र से झारखंड को रिकॉर्ड वित्तीय सहायता मिले 2004 से 14 के बीच। तब की सरकार वित्तीय सहायता 56,090 करोड़ प्राप्त हुई 2004 से 14 के बीच में। 2014 से 24 के बीच में यह बढ़कर 2,26,944 करोड़ रुपया हो गया। 10 साल में 56,090 करोड़ और 12 साल में 10 साल में 2014 से 24 के बीच में 2,26,444 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने राज्य को सहयोग किया है, अर्थात 304% वृद्धि हुआ है 4 से 14 के बीच में और अब का जो है। साथ ही साथ 2024 से 27 तक 3 जून 2026 तक जो बीता, यह राशि बढ़कर 3,17,069 करोड़ पहुंच चुकी है। यह अब तक का अपडेट है। आप देखिए कहा वो 56,000 अटकी हुई थी और अब 3,70,069 करोड़ रुपया पहुंच चुकी है। कितना अंतर है? 2004-14 की तुलना में 465% की वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि हुई है। उसी प्रकार केंद्र से अनुदान ग्रांट्स इन एड में भारी बढ़ोतरी हुई है। 4 से 14 के बीच में 28,509 मिलियन करोड़, 2014 से 24 के बीच में 1,04,373 करोड़ प्राप्त हुए। वृद्धि कितना हुआ? 266%। उसी प्रकार 2024 से 27 3 जून 2026 तक 1,30,629 करोड़, वृद्धि 358%। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड के लिए 46,065 करोड़ रुपए का राज्य को हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार 2026-27 में बढ़कर ये हो जाएगा 51,236 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। उसके साथ ही साथ अनेक प्रकार के कार्य किए गए हैं। झारखंड में अतात्विक स्वतंत्रता क्रांति रिकॉर्ड निवेश 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने झारखंड में 17,600 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। 1 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में 17,600 करोड़ रुपए से अधिक का रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। रेलवे का वार्षिक औसत बजट 2009 से 14 के बीच में 457 करोड़ और आज 2024 से 25 के बीच में 7,302 करोड़।
लगभग 16 गुना वृद्धि हुई रेलवे परियोजना 9 से 14 के बीच में, सिर्फ 2024 और 25 के बीच में। रेलवे विस्तार 2009 से 14 में प्रति वर्ष औसतन 57 किलोमीटर नई लाइन बनती थी। आज 2014 से 24 में प्रति वर्ष एवरेज 122 किलोमीटर नई लाइन रेलवे लाइन बन रही है, आज 2 गुना से भी अधिक। इस पर झारखंड का रेल नेटवर्क 100% विद्युतीकृत, 100% रेलवे इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। अब डीजल की जरूरत, डीजल चलने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार वंदे भारत एक्सप्रेस, आप में से बहुत लोग चढ़े होंगे, लगता है हवाई जहाज का सिर्फ बैरियर सीट में हम लोग वंदे भारत में बैठे हुए हैं। आज झारखंड को जोड़ने वाली 7 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जिनसे राज्य की कनेक्टिविटी नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। मुझे लगता है जमशेदपुर से भी शायद 4 चल रही है ना। ये क्या है? नई दुनिया है कि नहीं? वंदे भारत से ट्रेन, 4 ट्रेन जमशेदपुर चल रही है, फास्ट ट्रेन, सुविधायुक्त ट्रेन। सपने में हम लोग सोचते कि ऐसा ट्रेन झारखंड में चलेगी। साथ ही साथ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, पुनर्विकास किया जा रहा है। यहाँ हो रहा है कि जमशेदपुर में हो रहा है ना? सांसद महोदय है, भयंकर हो रहा है, बता रहे हैं। महल जैसा लगेगा रेलवे स्टेशन। रेलवे यात्री को कभी लगेगा कि हम एयरपोर्ट पर नहीं लगे, एयरपोर्ट से भी ज्यादा बेहतर बन रहा है। साथ ही साथ झारखंड में 3633 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित। अब वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का विकास, लगभग 1000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के विकास को मंजूरी। हम तो देखा, जब पलामू गए थे तो जब छतरपुर से औरंगाबाद सड़क जा रही थी, जब वहां पर एक्सप्रेस वे बन रहा है, बाप रे, सड़क लग रही है पलामू वहां है, स्वर्ग जैसा लग रहा है। भाई भारतमाला प्रोजेक्ट से, जो रायपुर से, जो पूर्णिमा जी का मुझे लगता है कि मैके है, वहां से और मांझी होते हुए जो सड़क बन रही है, और मांझी से बोकारो तक, मेरे प्रखंड में रोड है। आप जाइए, कभी जाने का अवसर मिलेगा हजारीपुर जाने का, आप देखेंगे लगता है कि दुनिया बदल रहा है, देश बदल रहा है, झारखंड बदल रहा है। आप सोच नहीं सकते उसका डिजाइन, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब रांची से बोकारो जाना 3 घंटे की दूरी लगती थी, अब तक अब हम 1.5 घंटे में रांची से बोकारो पहुंचे। यही तो अंतर है, यही बदलता भारत है, यही विकसित भारत है, यही बढ़ता भारत है। सरकार कौन सा पैसा राज्य सरकार से पूछिए, उनको विरोध जारी करने बोलिए कि किस मद में कौन सा योजना का पैसा आपका बचा हुआ है, तो उनका विषय है। आज तक तो कभी नहीं बताया कौन सा पैसा बचा हुआ, पैसा बचा है, पैसा बचा, पैसा बचा। अरे भाई बहुत पैसा बचा है, किस विभाग में पैसा बचा बताइएगा ना। साथ ही रायपुर रांची हाई स्पीड कॉरिडोर की बात कर रहा था, तो गुमला क्षेत्र में 4473 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हुई। हवाई संपर्क, देवघर हवाई अड्डा 2022 का उद्घाटन हुआ। जमशेदपुर हवाई अड्डा राज्य सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अड़चन है उसको दूर नहीं करने के कारण आज पूर्ण नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार सहयोग करेगी तो समझता हूँ विद्युत जी के प्रयास से बहुत जल्दी यहाँ पर हवाई जहाज उतरने भी लगेगा, हवाई जहाज उड़ने भी लगेगा। साथ ही उड़ान योजना के तहत 8 नए हवाई मार्ग रांची एयरपोर्ट को कृषि उड़ान योजना से जुड़ा गया है। अब चौथा पॉइंट, आदिवासियों सामाजिक सशक्तिकरण, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पहली नई प्रकार की योजना है। कुल बजट 79,150 करोड़, 63,000 गांवों में क्रियान्वयन करना है। जो आदिवासी समाज के हमारे भाई रहते हैं, वैसे गांवों का उत्थान करने का योजना बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री गए, आदिवासियों से वोट लेने का काम किया, उनको बढ़ाने फिसलाने का काम किया, लेकिन कभी उनके लिए काम नहीं किया। आज देखिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा जी को भी सम्मान देने का काम किया है, संग्रहालय बनाने का काम किया है, उनके गांव का उत्थान करने का काम किया है।
और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी क्रियान्वयन करने का काम किया जा रहा है। साथ ही 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लाभार्थी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो बनाए जा रहे हैं, जिसमें 40 विद्यालयों का लोकार्पण हो चुका है, 25 नए विद्यालयों का शिलान्यास हो चुका है, कुल निवेश 2800 करोड़ से अधिक किया जा रहा है। पीएम जन योजना आदिम जनजाति समूहों पीबीटीजी के लिए 1360 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं चलाई जा रही है। समाज क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हैं। एम्स देवघर 2018 में शिलान्यास हुआ था और एक नियत समय के तहत 2022 में पूर्ण हो गया। उद्घाटन का भी तिथि तय और शिलान्यास का भी तिथि तय। ये मोदी जी का अच्छा निर्णय। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा 5 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए झारखंड में। कौन कौन स्वीकृत है? दुमका, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा और चाईबासा। बहुत सारे जगह कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ कॉलेज बन रहे हैं, बहुत सारे पूर्ण होने की स्थिति में है। साथ ही साथ झारखंड में 2 नए केंद्रीय विद्यालय लातेहार और गिरिडीह में स्वीकृत हो गए। उसके साथ ही साथ उद्योग, ऊर्जा और क्षेत्र भी सिंदरी जो वर्षों से वह उद्योग बंद था, लेकिन रघुवर जी की सरकार थे, मुख्यमंत्री थे, उसी समय की बात है कि उसको पुनर्जीवित किया गया। आज वहां धरने के साथ खाद्य उत्पादन वहां पर हो रहा है। 8009 करोड़ से अधिक लागत से पुनर्जीवित नॉर्थ कर्णपुरा ताप विद्युत परियोजना 660 मेगावाट यूनिट का लोकार्पण। उसी पर मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा 35,700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। साथ ही पर्यटन विकास के क्षेत्र में, सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में बैद्यनाथ धाम आप लोग सभी लोग गए होंगे, मुझे लगता है उनको वहां के विकास के लिए 39 करोड़ रुपए स्वीकृत है। काम कभी भी प्रारंभ होगा, ये स्वीकृत हो चुके हैं। राज्य में भगवान बिरसा मुंडा स्मारक और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाइव होकर के उद्घाटन करने का काम किया था। भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। आज पूरे देश में, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, एक पखवाड़ा तक जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी को सम्मान देने के लिए एक पखवाड़ा तक जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। सिंचाई एवं जल संसाधन के क्षेत्र में नॉर्थ कोयल जलाशय परियोजना के लिए संशोधित लागत 2430 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 42,300 हेक्टेयर से अधिक जमीन में सिंचाई की सुविधा लोगों को मिलेगी। उसी प्रकार बहुत प्रकार की योजनाएं आज चल रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम मुद्रा योजना, पीएम समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम किसान सम्मान निधि। मित्रों, आपके हृदय के आंतरिक गहराई से आप सोचेंगे निष्पक्ष होकर के, तो आपको महसूस होगा कि पहले बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें चली गई, वो सरकारें भी इस प्रकार का कल्याणकारी काम कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने गरीबी को देखा नहीं था, गरीबी में जिया नहीं था, गरीबी पला नहीं था। लेकिन भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी जी गरीबी में जिए भी हैं, गरीबी में पले भी हैं, गरीबी में बढ़े भी हैं, गरीबों को नजदीक से देखा भी है। इसलिए विगत 12 वर्षों से 140 करोड़ लोगों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, शोषितों का, वंचितों का, सभी समाज, सभी लोगों का कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कल्याण करने का काम कर रहे हैं। और विकसित गाँव में आप जाकर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि गाँव का लोग बोलेंगे, हम लोग तो गाँव में रहते हैं, गाँव में घूमते हैं, जो अपने गाँव में जब बैठा बूथ के लोगों को बुलाया था, बोला आयुष्मान कार्ड से कोई इलाज कराया क्या? 5 लोग खड़े हो गए, 5 लोग, भैया हम एक कराए, मैंने पैर का ऑपरेशन कराया, पेट का ऑपरेशन कराया, क्या क्या नहीं हुआ। गरीबों को भी जाने से, गाँव में जाने से पता चलता है कि मोदी जी का कल्याणकारी योजनाओं से कितने लोग फायदा, कितने लोग लाभ उठा रहे हैं।
आज के दिन में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर आशीर्वाद दे, शक्ति दे, ताकत दे, वो दीर्घायु हो, ताकि हम जैसे साधारण लोगों का, देशवासियों का, झारखंड वासियों को इसी प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको सुविधा देते रहे। यही प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in